दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में शनिवार 19 अप्रैल को तड़के करीब 2:39 पर एक 4 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है। मलबे से 22 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 11 लोगों की जान चली गई, कुछ लोगों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया तथा कुछ लोगों का जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा दयालपुर में हुआ, जिसे पैनकेक कोलैप्स कहा जा रहा है, यानी इमारत की सभी मंजिलें एक दूसरे पर गिर गई, जिससे बचने की संभावना बेहद कम हो जाती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने घटना को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर दुख जताते हुए लिखा कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। तमाम नियमों को ताक पर रखकर कमज़ोर बिल्डिंगों को निर्माण के लिए एमसीडी अधिकारी या इंजीनियर जो भी जिम्मेदार हैं, उनको सज़ा दी जानी चाहिए। रेखा गुप्ता ने कहा कि कमज़ोर बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर भी उतने ही दोषी हैं और उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में ऐसी सभी इमारतों का पता लगाया जाना चाहिए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। सीएम ने यह भी कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करते हुए कहा कि अवैध इमारतों का मुद्दा मैंने कई बार उठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन से मैंने चुनाव जीता, मेरा एकमात्र मुद्दा अवैध इमारतों पर कार्रवाई करना रहा है। मैंने विधानसभा में भी बार बार इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निलंबित करना चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने हादसे को दुखद बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पीड़ितों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्री ने कहा कि पूरे क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित 6-7 मंजिला इमारतों से घिरा है। भविष्य में और ऐसी हादसे ना हो, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। सीलमपुर, मुस्तफ़ाबाद, जाफराबाद जैसे क्षेत्रों में अवैध निर्माण की भरमार है और ये स्थिति चिंताजनक है। मिश्रा ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो सके, इसलिए क्षेत्र की जर्जर और असुरक्षित इमारतों की पहचान कर ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शुएब जामई ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और दुख की घड़ी में राजनीति न करने की नसीहत दे डाली। साथ ही उन्होंने सरकार से मुआवजे की भी मांग की है। बिल्डिंग गिरने के कई कारण बताए जा रहे हैं। बिल्डिंग के पीछे बनी नाली से इमारत के नीचे सालों से जा रहे गंदे पानी को मेन कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इमारत की बुनियाद कमज़ोर हो गई थी। जबकि वहां के निवासियों का कहना है कि ग्राउंड फ्लोर पर 2 दुकानें बनी थीं, जिसे एक दिन पहले ही बीच की दीवार निकालकर एक की गई थी। साथ ही पिलर भी हटा दिया गया था, जिससे पूरी बिल्डिंग भरभराकर गिर गई। घटना के बाद एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। शहीद भगत सिंह सेवा दल की टीम भी रेस्क्यू टीम के साथ मदद करती नजर आई। स्थानीय लोगों ने भी हर संभव प्रयास किया। हालांकि तमाशबीन बने लोगों के कारण रेस्क्यू कार्य में खासा दिक्कतें भी आईं। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने वाले एक नौजवान ने बताया कि किस तरह से लोगों को मलबे से निकाला गया। जब हम पहुंचे हैं तो वहाँ रेस्क्यू चल रहा था, लेकिन बहुत स्लो था। अब ऐसे लगा मुझे देख के, मैंने कि यार यहाँ पे तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो लोग खड़े हुए थे, वीडियो बना रहे थे, तो मैंने थोड़ा बुरा भला भी कहा लोगों से। मैंने कहा वीडियो बनाने से काम नहीं होगा, ये मलबा उठाने से काम बनेगा। अगर हमदर्दी चाहते हो, फावड़ा नहीं है, तकले नहीं है, कोई बात नहीं, अपने हाथों का फावड़ा बना लो। हमारी अपनी आवाम की पूरी टीम थी, हम गुड्डू भाई, दानिश भाई, हम सब थे वहां पे। तो हमने अपने हाथों से फावड़ा अपने हाथों की बना ली और कम से कम 1.5 घंटे तक मलबा ढोया हमने। और जब उसके बाद फिर एक लेडीज की वो निकली है, बॉडी निकली है, जिनके पैर ऊपर को थे और सर अंदर दबा हुआ था मलबे में। सांस का तो मतलब ही नहीं है। पैर ऊपर को थे और ऐसे थी बॉडी, सर इतना मतलब यहाँ तक कम से कम आधा हिस्सा मलबे के अंदर धंसा हुआ था। हाँ, फिर उन्हें निकाला हमने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना पर दुख जाहिर किया
और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में एक इमारत गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बच्चों और महिलाओं समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोक संपन्न परिवारों के प्रति मैं गहन संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। पिछले 15 वर्षों में देखा जाए तो दिल्ली में ये दूसरा सबसे बड़ा हादसा है। इससे पहले लक्ष्मीनगर में 5 मंजिला मकान गिरने से 70 लोगों की मौत हो गई थी। देखिए, सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। ऐसे हादसे हो जाते हैं, जांच बैठाई जाती है और फिर वही ढाक के दो पात की तरह रह जाता है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल घूमती आँखें को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अन्य वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंचता रहे। धन्यवाद।